सब बता दूंगा सब। का हो का हाल बा। वेलकम टू द चैनल। हाँ तो अगर आप लोग पहले चेहरा देख रहे हो तो पहले आपसे एक बात कहूँगा। हाँ हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पहले पूरी बात सुन लो, स्किप मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इसके पहले वीडा की वारंटी का वीडियो बना रखा है, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ताकि आपको कौन सा परचेजिंग बेस्ट रहेगा वो आप कंपेयर कर लो ना आपस में। चेतक का अभी मैं बना रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि अगर यार मैं ऐसी कंटेंट बनाता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो जो हो आपकी तरफ से आप कर दीजिएगा, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। खैर आते हैं पॉइंट पे। तो अभी ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने एक पीडीएफ खुद से बना के रखा है, क्योंकि इनकी मैंने पूरी वेबसाइट वगैरह सारी अच्छे से चेकआउट कर ली। इनकी वेबसाइट पे उतना कुछ खास डिटेल तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी तरीके से लिख रखा है, तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट एकदम लिख रखा है, खुद से पूरी पीडीएफ डिज़ाइन किया है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये पीडीएफ देखना है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाके देख सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो आपको बायो में लिंक मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का। तो आप वहाँ से जाके ये पीडीएफ को पा सकते हो। और हाँ यार, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल। खैर, ये आते हैं इस पे। ये है पीडीएफ, अभी आप देखो ये स्क्रीन पे। 3 2 1। हाँ तो अभी ये जो देख रहे हो आप, रॉ फुटेज व्लॉग्स मैंने एडिट किया है, तो मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। ये देखो, ये बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूल बैटरी वारंटी कंप्लीट डिटेल्स वगैरह सब मैंने टॉपिक एकदम प्रॉपर बना रखा है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो व्हाट डज़ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरी वारंटी कवर, यानी कि जो बैटरी का वारंटी है वो एक स्कूटर में क्या कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये सब वो सब लिखा है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। व्हाट्स कवर अंडर वारंटी ये सब लिखा हुआ है, जैसे अनएक्सपेक्टेड रिपेयर और रिप्लेसमेंट कॉस्ट वगैरह वगैरह। तो चेतक वारंटी कवर में ही आता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ये देखो पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, यानी कि अगर बैटरी फेल हो जाती है, कोई फॉल्ट आ जाता है उसके मटेरियल में, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी होगा विद इन वारंटी पीरियड इट विल बी रिपेयर्ड और रिप्लेस, यानी कि रिपेयर होगी या तो रिप्लेस की जाएगी बैटरी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और अगर बैटरी की कैपेसिटी लॉस होती है, इसमें लिखा है चेतक विल कंसिडर रिप्लेसमेंट, यानी कि चेतक रिप्लेसमेंट ही कंसिडर करेगा अगर आपकी बैटरी बिलो हाफ यानी कि 50%। ओ भाई साहब, ये तो फिर चेतक से वो है फिर, क्योंकि इसमें लिखा है बिलो हाफ, यानी कि 50% से ज़्यादा कैपेसिटी लॉस होगी वारंटी पीरियड के अंदर, तभी ये लोग बैटरी बदलेंगे। जबकि चेतक में 70% से नीचे बैटरी लॉस होती है। तो आओ जाके आप वीडियो में चेकआउट कर लेना, उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल बताया है। दूसरा पॉइंट है चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरी वारंटी। तो अब इसमें आएंगे आगे, तो इसमें लिखा हुआ है, हाँ ये है तो पॉइंट, वारंटी डिफेक्ट, वारंटी कवर करेगा डिफेक्ट को, जो मटेरियल और क्वालिटी होगी उसको। और इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, बैटरी की कैपेसिटी ये लिखा है, मेंटेन मिनिमम 70% कैपेसिटी 3 ईयर 50,000 किलोमीटर, यानी कि जब आप वारंटी क्लेम करने जाओगे, अगर आपकी बैटरी की कैपेसिटी 70% से नीचे आती है, 3 साल 50,000 किलोमीटर जो उनकी स्टैंडर्ड वारंटी उसके अंदर, तो आपका बैटरी चेंज कर दिया जाएगा, या रिप्लेस या रिपेयर कर दिया जाएगा, जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है। या तो उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाए, जैसे कि कवर इश्यूज लाइक सेल इम्बैलेंस या इंटरनल शॉर्ट सर्किट या बीएमएस फॉल्ट, ये 3 चीज़ आते हैं अगर, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अंदर आएगा, तो उसमें भी आपका कवरेज रहेगा बैटरी का। और यहाँ पे कंप्लीट बैटरी फेलियर का भी कवर रहेगा, इसमें लिखा हुआ है कंप्लीटली फेल्स टू होल्ड चार्ज और डिलीवर पावर इज कवर्ड अंडर द वारंटी। बियॉन्ड द वारंटी मेंटेनेंस, इसमें लिखा है कि आपको क्या चाहिए, चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, तो अवॉइड एक्सट्रीम टेम्परेचर, चार्ज रेगुलरली, यूज़ द करेक्ट चार्जर। लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट, दैट गोइंग टू द एक्स्ट्रा माइल विथ योर चेतक बैटरी। ऐसा ऐसा पॉइंट उन्होंने लिख रखा है, तो इसलिए मैंने ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं, ताकि आप लोग ये ना सोचो कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया। इसमें मैंने अपनी भी रिसर्च लगाई है, साथ में चेतक की जो भी वेबसाइट है, जहाँ जहाँ पे इन लोगों ने मैनुअल वगैरह दे रखा है, प्रॉपर रीड करके ही बनाया है। तो यहाँ पे लिखा है चेतक, अच्छा ये वाला, ओके ये वो वाला है, ठीक है। अब मतलब इसमें ये लिखा है कि आप अपना ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही अपना सारा चीज़ें कराना, मतलब सर्विस वगैरह, ताकि आपकी वारंटी वॉइड ना हो। और टाइम टू टाइम भी कराना है, ये भी मैंडेटरी है, ऐसा इसमें लिखा हुआ था मैं जब पढ़ रहा था तो। अब इसमें लिखा है कि पांचवा वारंटी एक्सटेंड वगैरह डिटेल वगैरह है, आपको पता होगा स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल 50,000 किलोमीटर का होता है, जो कि बैटरी के ऊपर होता है।
और 12 महीने ऑक्सिलरी बैटरी और टायर्स का होता है। और लेकिन आपको ऑक्सिलरी बैटरी और टायर्स के लिए जो उनकी खुद की कंपनी जैसे एमआरएफ का टायर लगा हो तो आपको एमआरएफ के पास जाके क्लेम करना पड़ेगा। उसमें आपके शोरूम वालों का या सर्विस सेंटर वालों को कोई हाथ नहीं रहने वाला है। ऑक्सिलरी बैटरी का भी यही है, जिस भी कंपनी का होगा आप वहाँ पर जाके क्लेम लेना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे वारंटी इज़ वैलिड ओनली इफ सर्विस इज डन। हाँ, यही मैं कह रहा था कि वारंटी तभी वैलिड मानी जाएगी जब आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से एज़ पर शेड्यूल, ऑथराइज सर्विस सेंटर से एज़ पर शेड्यूल अगर आप टाइम टू टाइम कराते हो, वो भी ऑथराइज सर्विस सेंटर से। और जो पार्ट्स रिप्लेस्ड होंगे या न्यू लगेंगे या रिफर्बिश्ड होंगे या रिकंडीशन होंगे, मतलब कि जो पार्ट नए रिफर्बिश कंडीशन होंगे उसे रिप्लेस भी किया जाएगा। बैटरी रिप्लेसमेंट इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी कैपेसिटी बिफोर फेलियर। हाँ, ये तो बता ही चुका हूँ कि रिप्लेसमेंट तभी मानी जाएगी जब एनर्जी कैपेसिटी हो, फेलियर वगैरह के पहले। टायर ऑक्सिलरी बैटरी वारंटी सब्जेक्ट टू द मैन्युफैक्चरर, यही मैं कह रहा था कि जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्हीं के पास जाएगा। और एक प्रॉब्लम है, अगर आपको कल को कुछ केस वेस करना हो ना, तो आप यहाँ लिखा है कि लीगल केस ज्यूरिडिक्शन इज़ पुणे कोर्ट ओनली, यानी कि पुणे के कोर्ट में ही सिर्फ लीगल कोर्ट ज्यूरिडिक्शन होगा। तो एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह की थोड़ा बहुत डिटेल इसमें लिख रखा है। इसमें लिखा है कि कवरेज एंड ऑप्शनल एड ऑन प्रोवाइडिंग कवरेज आफ्टर स्टैंडर्ड वारंटी एंड प्रोटेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, यानी कि स्टैंडर्ड वारंटी के बाद ये डिफेक्ट को जो भी होता है उसको कवर करता है। तो इसमें प्लान लिखा हुआ है कि कैसे कैसे प्लान होते हैं, जैसे कि इनका एडिशनल 1 साल 10,000 किलोमीटर का एक प्लान होता है और दूसरा प्लान होता है 2 साल 20,000 किलोमीटर का। ये देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये है 1 साल 10,000, 2 साल 20,000, यानी कि वो बढ़ के में भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ मैंने वेबसाइट भी दे दी है ताकि आप लोग थोड़ा देख लेना कैसे बाय करना है, क्या करना है। न्यू बायर्स के लिए एड ऑन सेक्शन होता है व्यू बुकिंग के टाइम पे, और जो पहले से ऑनर हैं उनको बाय अंडर माई व्हीकल सेक्शन ऑन द साइड। माई देख लो, पढ़ लो, समझ गए होगे मैं ये क्या कह रहा हूँ। माई व्हीकल्स के सेक्शन एक बना रहेगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो एलिजिबिलिटी वगैरह क्या लिखा है इसमें, तो व्हीकल शुड बी लेस देन 2 ईयर्स ओल्ड, 730 डेज जो कि होता है लगभग। तो 2 साल से कम होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो, वरना 2 साल पार हो जाएगा तो आप एक्सटेंडेड वारंटी नहीं करा सकते, या तो ओडोमीटर 50,000 से कम हो तभी आप एलिजिबल हो। अब कॉस्ट ऑफ द एक्सटेंडेड वारंटी, इधर मैंने थोड़ा ये देखी लिखा है मैंने माई रिसर्च, यहाँ पे थोड़ा मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से मेरे जो भी हैं साथी या जो भी भाई लोग हैं वो लोग खरीद रखे हैं, तो उनसे मैंने सारी प्राइसिंग वगैरह अच्छे से सो पूछ के तब अच्छे से लिखी है, क्योंकि थोड़ा रिसर्च भी किया है ना। तो यहाँ पे अगर 2 साल का प्लान आप चूज़ करते हो तो आपको जो एग्जैक्ट प्राइस है ये 8,000 रुपये वो डिमांड करते हैं, ऐसा मैंने पूछा था। 8,000 रुपये वो डिमांड करते हैं। और अगर आप टेक पैक लेते हैं तो उसका 7,500 रुपये 5 साल के लिए सिर्फ होगा टेक पैक। सोचिए, मतलब 8,000 एक्सटेंड वारंटी का, 7,500 टेक पैक का। और अगर आप टेक पैक नहीं लेते हो ना, तो उस गाड़ी को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि जैसे बारिश हो रही ना तो बहुत ज़्यादा स्किड करेगी, तो स्किड कंट्रोल का सिस्टम टेक पैक के अंदर आता है। तो अगर गाड़ी स्किड करेगी तो आपको लेना ही पड़ेगा टेक पैक। तो ये सब चीज़ें इन लोगों ने बहुत दिमाग से बनाई है, तो 7,500 खर्चने ही पड़ेंगे। और मैंने पता किया कि जो सर्विस होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि कोई फ्री सर्विस नहीं होती, इसमें सारी पेड सर्विस होती है। जैसे कि नॉन डिस्क वाली स्कूटी रहेगी तो उसमें 600 से 700 रुपये लगेगा, एंड अगर डिस्क वाली स्कूटी रहेगी तो उसमें आपका 1,200 से 1,500 रुपये टोटल लगने वाला है। तो ये मैंने टोटल लिखा है। और समरी अगर आपको पढ़ना होगा तो समरी इज़ रिटन बिलो करके ये है। इसमें थोड़ा मोड़ा मैंने मतलब कि एस्टिमेटेड थोड़ा समरी लिख दिया है कि आप यहाँ 3 साल 50,000 किलोमीटर है। और ये देखिए, ये बिलो 50% ये इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वहाँ पे रीड किया गया था वो वही लिखा है यहाँ पे। बाकी सेकंड में तो 70 हो गया था, इसको मैं 70 कर दूंगा मे भी अपलोड करने से पहले। ऑक्सिलरी बैटरी का 12 मंथ, टायर का 12 मंथ, स्पेयर पार्ट एक्सेसरीज का 6 महीने 7,500 किलोमीटर का है। ये भी एक पॉइंट रह गया था। स्पेयर पार्ट एंड एक्सेसरीज़ का जो भी है वो 6 महीने 7,500 किलोमीटर रहने वाला है। तो बस यही सारी चीज़ थी। अब ये मैंडेटरी है, इसको पढ़ लेना भाई। प्लीज़ फॉलो एंड गिव मी मोटिवेशन। खैर ठीक है यार, करो चाहे ना करो, अब क्या किया जाए, हम तो बनाते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अगला वीडियो एथर की वारंटी की डिटेल में एकदम आएगा। बाय।